प्रथम को पता चलने वाला है कविता की बेटी बुलबुल को निहारिका ने घर से किडनैप किया है। उसी समय वहां पे आ जाती है राधा और बोलने लगती है इसके अंदर मेरी गलती नहीं है और कविता झूठा आरोप लगाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मन अति सुंदर की कहानी में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत में इंस्पेक्टर प्लीज़ मेरी बुलबुल को ढूंढ दीजिए, मुझे पूरा यकीन है इस राधा ने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। यह सब जैसे ही घर में गूंजा पूरा माहौल सन्नाटा में बदल गया। सबकी नज़रें एक साथ राधा पे टिक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या फिर एक और नई साजिश। राधा की आंखों में आंसू थे लेकिन उनमें डर से ज़्यादा दर्द था। दर्द इस बात का कि जिस परिवार को वह टूटने से बचाने की कोशिश कर रही थी वही परिवार उस पर सबसे ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा था। और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक ऐसा सुबह से जिसने पूरे घर की किस्मत बदल दी। सुबह का समय था, घर के आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे लेकिन घर के अंदर एक अनदेखी लकीर खींच चुकी थी। एक तरफ परिवार के कुछ लोग थे और दूसरी तरफ राधा। इस बंटवारे ने रिश्तों के बीच एक ऐसी दूरी पैदा कर दी थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। लेकिन इन सब के बीच भी राधा का दिल अभी भी उम्मीद से भरा हुआ था। उसे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगर आप भी राधा से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उस दिन सुबह जब राधा ने पराठे लेके प्रथम के पास आई थी तो उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि प्रथम खुश हो जाए। दिल बैठा लेकिन जैसे ही प्रथम ने पराठे का स्वाद चखा उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी माँ के हाथों के पराठे हैं और यही बात उसके दिल को और ज़्यादा चोट दे गई क्योंकि उसे लगा कि सच उससे छुपाया गया है। उसने गुस्से में पराठे वापस कर दिए और कहा कि उसकी भूख मर चुकी है। राधा के लिए यह पल बहुत मुश्किल था। वह जानती थी कि अगर माँ को पता चला कि प्रथम ने पराठे नहीं खाए तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद खाना बनाएगी। भले ही उसे खाना बनाना नहीं आता था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इंडक्शन पे खिचड़ी बनाने की कोशिश शुरू की। मम्मी की पुरानी डायरी उसके पास थी जिसमें बहुत सारी रेसिपी लिखी हुई थी। उसने सोचा कि आलू कचौरी बनाए या वेज बिरयानी, लेकिन फिर उसे लगा कि शुरुआत आसान चीज़ से करनी चाहिए। इसलिए उसने खिचड़ी बनाने का फैसला किया। लेकिन किस्मत शायद उसका इम्तिहान ले रही थी। खिचड़ी बनाते समय उससे नमक ज़्यादा हो गया, फिर पानी कम पड़ गया और जब उसने आंच तेज़ की तो खिचड़ी जल गई। कोशिश करते करते उसके दोनों हाथ भी जल गए। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी प्रथम वहां आ गया। उसने देखा कि राधा के हाथ जल गए हैं। उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत दवा ढूंढनी शुरू की लेकिन दवा नहीं मिली तो उसने राधा की मम्मी की डायरी में लिखा घरेलू नुस्खा अपनाया। हल्दी और चंदन का लेप लगाकर उसने राधा के हाथों पे लगाया। उस पल दोनों के बीच एक खामोश एहसास था। गुस्सा कहीं पीछे छूट चुका था। उसी समय घर के दूसरे हिस्से में निहारिका एक नई चाल चल रही थी। उसने सोचा कि अगर वह प्रथम को उसका पसंदीदा कप नूडल्स खिलाएगी तो वो उससे खुश हो जाएगा और इसी बहाने वह राधा को नीचा दिखा सकेगी। लेकिन जब वह कप नूडल लेके पहुंची तो उसने देखा कि प्रथम और राधा दोनों साथ बैठे वही कप नूडल्स खा रहे थे और दोनों के चेहरे पे मुस्कान थी। यह देख के निहारिका का चेहरा उतर गया। रात को जब सब सोने गए तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। प्रथम सोफे पे सो रहा था और राधा बेड पे। तभी छोटी बुलबुल चुपचाप आकर सोफे के पास सो गई। राधा